त्रिसप्ततितमोऽध्याय। ऋतुपर्ण का कुंडिनपुर में प्रवेश, दमयंती का विचार तथा भीम के द्वारा ऋतुपर्ण का स्वागत। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर। तदनंतर शाम होते होते सत्यपराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भ राज्य में जा पहुँचे। लोगों ने राजा भीम को इस बात की सूचना दी। 1। भीम के अनुरोध से राजा ऋतुपर्ण ने अपने रथ की घरघराहट द्वारा संपूर्ण दिशा विदिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कुंडिनपुर में प्रवेश किया। 2। नके घोड़े वहीं रहते थे। उन्होंने रथ का वो घोष सुना। सुनकर वे उतने ही प्रसन्न और उत्साहित हुए जितने कि पहले नके समीप रहा करते थे। 3। दमयंती ने भी नके रथ की वो घरघराहट सुनी, मानो वर्षाकाल में गरजते हुए मेघों का गंभीर घोष सुनाई देता हो। 4। वो महाभयंकर रथनाद सुनकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। पूर्व काल में राजा नल जब घोड़ों की बाग संभालते थे, उन दिनों उनके रथ से जैसी गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी, वैसी ही उस समय के रथ की घरघराहट भी दमयंती और उसके घोड़ों को जान पड़ी। 5। महल पर बैठे हुए मयूरों, गजशाला में बंधे हुए गजराजों और अश्वशाला के अश्वों ने राजा के रथ का वह अद्भुत घोष सुना। 6। राजन, रथ की उस आवाज को सुनकर हाथी और मयूर अपना मुंह ऊपर उठाकर उसी प्रकार उत्कंठापूर्वक अपनी बोली बोलने लगे जैसे वे मेघों की गर्जना होने पर बोला करते हैं। 7। उस समय दमयंती ने मन ही मन कहा, अहो, रथ की वह घरघराहट इस पृथ्वी को गुंजाती हुई जिस प्रकार मेरे मन को आह्लाद प्रदान कर रही है, उससे जान पड़ता है ये महाराज नल ही पधारे हैं। 8। आज यदि असंख्य गुणों से विभूषित तथा चंद्रमा के समान मुख वाले वीरवर नल को न देखूंगी तो अपने इस जीवन का अंत कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। 9। आज यदि मैं उन वीर शिरोमणि नल की दोनों भुजाओं के मध्य भाग में, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद है, प्रवेश न कर सकी तो अवश्य जीवित न रह सकूंगी। 10। यदि रथ द्वारा मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले निष्ठदेश के स्वामी महाराज नल आज मेरे पास नहीं पधारेंगे तो मैं सुवर्ण के समान देदीप्यमान दहकती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। 11। यदि सिंह के समान पराक्रमी और मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाले राजराजेश्वर नल मेरे पास नहीं आएंगे तो आज अपने जीवन को नष्ट कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। 12। मुझे याद नहीं कि स्वेच्छापूर्वक अर्थात हंसी मजाक में भी मैं कभी झूठ बोली हूँ। स्मरण नहीं कि कभी किसी का मेरे द्वारा अपकार हुआ हो तथा ये भी स्मरण नहीं कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई बात का उल्लंघन किया हो। 13। मेरे निष्ठराज नल शक्तिशाली, क्षमाशील, वीर, दाता, सब राजाओं से श्रेष्ठ, एकांत में भी नीच कर्म से दूर रहने वाले तथा पराई स्त्री के लिए नपुंसक तुल्य हैं। मैं सदा उन्हीं के गुणों का स्मरण करती और दिन रात उन्हीं के परायण रहती हूँ। प्रियतम न के बिना मेरा ये हृदय उनके विरह शोक से विदीर्ण सा होता रहता है। 15। भारत, इस प्रकार विलाप करती हुई दमयंती अचेत सी हो गई। वो पुण्यश्लोक न के दर्शन की इच्छा से ऊंचे महल की छत पर जा चढ़ी। 16। वहां से उसने देखा वार्ष्णेय और बाहु के साथ रथ पर बैठे हुए महाराज ऋतुपर्ण मध्यम कक्षा परकोटे में पहुंच गए हैं। 17। तदनंतर वार्ष्णेय और बाहुक ने उस उत्तम रथ से उतरकर घोड़े खोल दिए और रथ को एक जगह खड़ा कर दिया। 18। इसके बाद राजा ऋतुपर्ण रथ के पिछले भाग से उतरकर भयानक पराक्रमी महाराज भीम से मिले। 19। तदनंतर भीम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया और राजा ऋतुपर्ण का भलीभांति आदर सत्कार किया। 20। भूपाल ऋतुपर्ण रमणीय कुंडिनपुर में ठहर गए। उन्हें बार बार देखने पर भी वहां स्वयंवर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। वे विदर्भ नृष से मिलकर सहसा इस बात को न जान सके कि यह स्त्रियों की अकस्मात गुप्त मंत्रणा मात्र थी। 21। भरतनंदन युधिष्ठिर, विदर्भराज ने स्वागत पूर्वक ऋतुपर्ण से पूछा, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? 22। राजा भीम यह नहीं जानते थे कि दमयंती के लिए ही इनका शुभागमन हुआ है। राजा ऋतुपर्ण भी बड़े बुद्धिमान और सत्यपराक्रमी थे। 23। उन्होंने वहां किसी भी राजा या राजकुमार को नहीं देखा। ब्राह्मणों का भी वहां समागम नहीं हो रहा था। स्वयंवर की तो कोई चर्चा तक नहीं थी। तब कौशल नरेश ने मन ही मन कुछ विचार किया और विदर्भराज से कहा, राजन, मैं आपका अभिवादन करने के लिए आया हूँ। 24-25।
ये सुनकर राजा भीम भी मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे, ये बहुत से गांवों को लांघकर 100 योजन से भी अधिक दूर चले आए हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण बतलाया है। फिर इनके आगमन का क्या कारण है, इसे मैं ठीक न जान सका। 26-27। अच्छा, जो भी कारण होगा पीछे मालूम कर लूंगा। ये जो कारण बता रहे हैं इतना ही इनके आगमन का हेतु नहीं है। ऐसा विचार कर राजा ने उन्हें सत्कार पूर्वक विश्राम के लिए विदा किया। 28। और कहा, आप बहुत थक गए होंगे, अतः विश्राम कीजिए। विदर्भ नरेश के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। 29। फिर वे राजसेवकों के साथ गए और बताए हुए भवन में विश्राम के लिए प्रवेश किया। राजन, वार्ष्णेय सहित ऋतुपर्ण के चले जाने पर बाहुक रथ लेकर रथशला में गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अश्वशास्त्र की विधि के अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकार कर उन्हें धीरज देने के पश्चात वो स्वयं भी रथ के पिछले भाग में जा बैठा। 30-31। दमयंती भी शोक से आतुर हो राजा ऋतुपर्ण, सूतपुत्र वार्ष्णेय तथा पूर्वोक्त बाहुक को देखकर सोचने लगी, ये किसके रथ की घरघराहट सुनाई पड़ती थी। 32-33। वो गंभीर घोष तो महाराज न के रथ जैसा था, परंतु इन आगंतुकों में मुझे निष्ठराज नल नहीं दिखाई देते। वाजपेयी ने भी न के समान ही अश्वविद्या सीख ली हो, निश्चय ही यह संभावना की जा सकती है। तभी आज रथ की आवाज बड़े जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे न के रथ हाँकते समय हुआ करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्वविद्या में निपुण हो जैसे राजा नल हैं, क्योंकि न के ही समान इनके रथ का भी गंभीर घोष लक्षित होता है। 34-35। युधिष्ठिर, इस प्रकार विचार करके शुभलक्षणा दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को भेजा। 36। इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि ऋतुपर्णस्य भीमपुर प्रवेशे 73तमोऽध्यायः। 73। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का राजा भीम के नगर में प्रवेश विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। 73।